ये कहानी है सर्दियों में बर्फ की बारिश। नैनपुर नामक गांव वैसे तो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। गांव के चारों तरफ बड़ी हरियाली थी और वहां के लोगों का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। लेकिन उस गांव की एक ही समस्या थी। उस गांव में ठंड बहुत ज्यादा पड़ा करती थी। ठंड आते ही गांव के लोग परेशान हो जाया करते थे। अब फिर से गांव में ठंड शुरू हो गई थी। जूना काकी दोपहर की धूप सेक रही थी। तभी जूना काकी ने देखा कि निराली सामने से आ रही है। जूना काकी तभी बोली, अरे निराली, 3 दिनों बाद तो धूप निकली है। इस धूप में तो तुझे अपने घर के आंगन में बैठना चाहिए। पता नहीं तू कहाँ जा रही है। क्या बताऊं जूना काकी, मन तो मेरा भी कर रहा है कि आंगन में बैठ के धूप सेकूं। लेकिन आप तो जानती है ना, मेरे घर पर मेरे सिवा कमाने वाला कोई नहीं है। इसलिए बस काम करने जा रही हूँ। अगर आज राघव के बापू होते तो वो करने जाते और मैं धूप सेकती। हाँ निराली, बात तो तू सही कह रही है। निराली जल्दी जल्दी अपनी मालकिन शोभा के घर पहुंची। शोभा निराली को देखकर बोली, क्यों रे निराली, आज तूने बड़ी ही देर लगा दी। हाँ मालकिन, आज ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं थोड़ा सा देर से उठी और अपने घर का काम करते हुए मुझे थोड़ी देर हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी ठंड तुझे ही लग गई है। अगर तुझे इतनी ही ठंड लगती है तो काम करने की क्या ही जरूरत है। घर पर बैठा कर। अब चल, जल्दी जल्दी से काम खत्म कर ले। और हाँ, गर्मा गर्म भजिए भी बना ले मेरे लिए। निराली जल्दी से किचन में जाती है और अपना काम करने लगती है। फिर गरम गरम भजिए बनाए और अपनी मालकिन के पास वो ले जाए। और वो बोलती है, मालकिन, ये रहे आपके गरम गरम भजिए। मालकिन की बेटी का नाम माला था। माला भी अपनी माँ के साथ भजिए खाने लगी। उसके बाद वो निराली को देखकर बोली, अरे निराली आंटी, आप भी भजिए खा लीजिए ना। माला का मन भी इस ठंड में गरम गरम भजिए खाने का कर रहा था। लेकिन जैसे ही माला पीछे मुड़ी, तभी शोभा बोली, अरे नहीं नहीं माला, निराली भजिए नहीं खाती। अगर वो भजिए खाएगी तो उसे नींद आने लगेगी। और अभी तो कितना सारा काम पड़ा है। निराली तुम जाओ और काम करो। निराली वहां से चली गई। निराली के जाने के बाद शोभा अपनी बेटी से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नौकरों को तुम हमारे साथ बिठाकर भजिए खिलाओगी? लेकिन माँ, वो भी तो इंसान है। माला, तुम्हें कब समझ आएगी, नौकर नौकर ही होते हैं, उन्हें अपनी बराबरी में नहीं बिठाना चाहिए, समझी? निराली ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और अपने घर चली गई। घर में निराली का बेटा राघव इंतजार कर रहा था। वो अपनी माँ को देखते ही दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ, आज ठंड कितनी ज्यादा है ना। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मैं कुछ लकड़ियाँ जला देती हूँ, तुझे ठंड से राहत मिल जाएगी। निराली ने जल्दी जल्दी कुछ लकड़ियां जलाकर राघव के पास रखी। इसके बाद राघव बोला, माँ, ये ठंड कब खत्म होगी। हमारे घर तो कंबल भी नहीं है और गर्म स्वेटर भी नहीं है, इसलिए हमें बहुत ठंड लगती है। अगर हमारे पास भी स्वेटर, कंबल, ये सारी चीज होती और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें होती तो हमें भी ठंड बहुत अच्छी लगती ना। राघव की बात सुनकर निराली को बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो राघव को समझाते हुए कहती है, राघव बेटा, ये ठंडिया तो कुछ ही दिनों की है, थोड़े ही दिनों में खत्म हो जाएंगी। और जिंदगी में हमें अलग अलग मौसमों का अनुभव होना चाहिए। हमें अब हमारे शरीर को ये आदत डालनी चाहिए कि वो हर तरह के मौसम को बर्दाश्त कर सके। इसके बाद दोनों ने साथ में खाना खाया और सो गए। दरअसल राघव के पिता की बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद निराली ही राघव को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। निराली दूसरों के घर में काम करती थी ताकि वो अपना और अपने बेटे का खर्चा चला सके। अगले दिन निराली सोकर उठी तो देखा ठंड बहुत ज्यादा थी। निराली ने जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म किया
उसके बाद अपनी मालकिन के घर जाने के लिए निकल पड़ी। आज धूप बिल्कुल भी नहीं थी। निराली जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसे और ठंड लगती जा रही थी। निराली जल्दी से अपनी मालकिन के घर पहुंची और काम में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद निराली ने देखा कि हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। ये देखकर निराली घबरा गई और मन में सोचने लगी, हे भगवान, ये तो बर्फ गिर रही है और राघव अकेला है। मेरे बिना तो वो घबरा रहा होगा। मुझे घर जाना चाहिए। निराली शोभा के पास आई और बोली, मालकिन, देखिए ना, बर्फ गिर रही है। घर में राघव अकेला है। मालकिन, मुझे जल्दी घर जाना होगा। जल्दी घर जाना होगा? आखिर वो क्यों? और इतना सारा जो काम पड़ा है घर में, वो कौन करेगा? नहीं नहीं, तुझे जल्दी जाने की घर कोई जरूरत नहीं है। पहले काम निपटा, फिर जाना। और वैसे भी राघव तो अपने घर में ही होगा ना, तो तेरे घर में अंदर बर्फ थोड़ना गिर रही है। चल, काम निपटा ले जल्दी से, फिर चले जाना। माला ये सभी बातें सुन रही थी। माला को ये सारी बातें सुनकर अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ निराली अपना काम करने लगती है। शाम हो जाती है और बर्फ थोड़ी ज्यादा गिरने लग जाती है। तभी माला के पिताजी आ जाते हैं। माला अपने पिताजी को सारी बातें बता देती है और कहती है, पिताजी, क्या हम निराली आंटी को उनके घर नहीं छोड़ सकते? हाँ माला, क्यों नहीं बेटा। तुम निराली आंटी से कहो कि हम उन्हें घर छोड़ देते हैं और मैं कार निकालता हूँ। और हाँ, साथ ही जो मैं वो 2 नए कंबल लाया था ना, ये अपनी माँ से कहकर ये कंबल भी ले लो। वो कंबल भी निराली आंटी को दे देंगे। और फिर माला और कुमार ने निराली को न सिर्फ उसके घर पर छोड़ा, बल्कि 2 नए कंबल भी दिए। निराली उन कंबलों को लेकर घर आ गई और अपने बेटे को सारी बातें बताई। उसका बेटा राघव बहुत खुश था। वो दोनों इस बर्फबारी में कंबल ओढ़कर चैन की नींद सो गए। अगले दिन की बात है। निराली शोभा के घर काम पर जाती है और वो अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल साहब ने मुझे इस बर्फबारी में घर तक छोड़ा और साथ में कंबल भी दिए और मेरा बेटा उन कंबलों को ओढ़कर आराम से सो गया। ठीक है, अब जल्दी जाकर काम कर, बहुत सारा काम पड़ा है। निराली ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और शोभा के पास जाकर बोली, मालकिन, सारा काम खत्म हो गया है। अब मैं घर जाऊं? ठीक है निराली, तू जा। और हाँ, कल काम पर मत आना। क्यों मालकिन? वो इसलिए क्योंकि कल मैं साहब के साथ शहर में एक पार्टी के लिए जा रही हूँ और मुझे रात को लौटने में देर हो जाएगी। इसलिए तू सीधे परसों काम पर आना। कल तेरी छुट्टी है। ठीक है मालकिन। निराली अपने घर चली जाती है। अगले दिन शोभा अपने पति और अपनी बेटी के साथ शहर जाने के लिए निकल पड़ती है। उस दिन निराली की छुट्टी थी। वो अपने बेटे के साथ आंगन में धूप सेक रही थी। तभी जूना काकी आई और बोली, अरे वाह निराली, आज तो तू भी धूप सेक रही है। हाँ जूना काकी, मुझे बड़ी ही मुश्किल से छुट्टी मिलती है। आज मालकिन बाहर गई है, इसलिए मैं धूप सेक रही हूँ। जूना काकी और निराली आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक धूप सारी खत्म हो गई और मौसम बहुत ठंडा होने लगा। जूना काकी अपने हाथ मलते हुए बोली, अरे अरे अरे, बड़ी मुश्किल से तो 2 3 4 दिनों बाद तो धूप निकलती है, लेकिन फिर से मौसम खराब होने लगा। मौसम देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये तो आज फिर से बर्फ गिरा सकती है। हाँ काकी, इस मौसम ने तो परेशान कर रखा है। चलिए, आप जल्दी से घर के अंदर चले जाइए, वरना थोड़ी देर में बर्फ गिरने लगेगी और मुसीबत आ जाएगी। जूना काकी अपने घर की तरफ चली जाती है और निराली भी राघव को लेकर घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में बर्फ गिरने लगती है। ये देखकर राघव कहता है, माँ, देखा तुमने? बाहर आज तो बहुत बर्फ गिर रही है। हाँ बेटा, बर्फ तो गिर रही है। खैर, तू चिंता मत कर, मैं आग जला देती हूँ। तू थोड़ी आग सेक ले। ऐसा कहकर निराली आग जलाती है। दूसरी तरफ कुमार और शोभा को
शहर से लौटने में देर हो जाती है। अभी वो रास्ते में ही थे कि तभी बर्फबारी शुरू हो गई। ये देखकर शोभा बोली, अजी मौसम तो आज बहुत खराब होता जा रहा है। हमें इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। हाँ शुभा, बात तो तुम सही कहती हो, लेकिन अब देर हो गई है तो क्या करें। वो लोग बातें ही कर रहे थे, तभी बर्फबारी और तेज हो गई। इसके बाद कुमार बोला, नहीं शोभा, अब मुझसे कार नहीं चलाया जाएगा। अगर मैं इतनी बर्फबारी में कार चलाऊंगा तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर आसपास कोई पहचान का होता तो हम उसके घर रुक सकते थे। बर्फबारी रुकती तो हम अपने घर चले जाते। अपने पिता की बात सुनकर माला बोली, पिताजी आपको याद नहीं, निराली आंटी तो यहीं पास में रहती है। हम उनके घर चल सकते हैं। शोभा माला की बात सुनते ही बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हम किसी नौकरानी के घर जाएंगे, रहेंगे? हाँ। शोभा, वो नौकरानी बाद में है और इंसान पहले है। और क्या बुराई है उसके घर रुकने में? वैसे भी अगर हम कार में बैठे रहे तो सुबह तक हमारी कुल्फी जम जाएगी। इससे तो अच्छा ही है कि हम नौकरानी के घर ही रुक जाएं। ऐसा कहकर कुमार ने अपनी गाड़ी निराली के घर की तरफ मोड़ दी। निराली का घर पास में ही था। कुमार जल्दी से गाड़ी लगाकर शोभा और माला को लेकर निराली के घर के बाहर पहुंचे और माला ने आवाज दी, निराली आंटी, निराली आंटी, दरवाजा खोलो, हम हैं। निराली ने आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो वो चौंक गई और बोली। निराली जल्दी से अंदर गई और आग जलाकर बाहर ले आई और बोली, मालकिन मालकिन, लीजिए, आप जल्दी से अपने हाथ पैर सेक लीजिए ताकि आपको ठंड का असर ना हो। कुमार, शोभा और माला ने अपने हाथ पैर सेके। उसके बाद निराली जल्दी जल्दी खाना बनाकर उन लोगों के लिए ले आई और बोली, मालकिन, मालकिन चलिए ना, आप लोग हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे निराली, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। परेशानी कैसी मालिक? मेरे तो भाग्य ही खुल गए, आप लोगों को खाना खिलाने का मौका जो मिल रहा है। हाँ, और मेरे भी बड़े भाग्य कि मुझे आप लोगों के साथ खाना खाने का मौका मिला। राघव की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद निराली ने कमरे में बिस्तर लगा दिया और दोनों नए कंबल और साथ में कुछ पुराने कंबल देकर बोली, आप लोग यहाँ सो जाइए, मैं राघव को लेकर रसोई में सो जाऊंगी। निराली राघव को ले जाकर रसोई में चली गई। वो सभी लोग वहां सो गए। सुबह जब शोभा की नींद खुली तो निराली को देखने के लिए वो किचन में गई। शोभा ने देखा कि निराली और राघव दोनों बिना कंबल ओढ़े जमीन पर सोए हुए हैं। ये देखकर शोभा की आंखें भर आई। शोभा कमरे में आई और अपने पति को जगाकर सारी बातें बताई। इस पर कुमार बोला, देखा शोभा, वो काम करती है लेकिन उसका दिल कितना बड़ा है। इस बर्फबारी में भी उसे हमारी चिंता थी। हाँ जी, आप सच कहते हैं, निराली सचमुच दिल से बहुत अमीर है। इसके बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन निराली को बुलाकर कहते हैं, निराली, आज से तुम मेरे परिवार की नौकरानी नहीं बल्कि हमारे परिवार का ही हिस्सा हो। और इसी तरह निराली को एक नया परिवार मिल जाता है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले।